वेलकम दोस्त, स्वागत है आपका आपके अपने इस द एग्ज़ाम फाइल्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ये चैनल नया ही है, इस पर ये पहला ही वीडियो जाने वाला है। तो दोस्तों, इस चैनल पे सबसे पहले मैं आपको स्टैटिक जीके का जितने भी पोर्शन हैं, जितने भी चैप्टर हैं स्टैटिक जीके का, मैं आपको कवर कराने की कोशिश करूँगा। दोस्त, इस चैनल से आप लोग ज़्यादातर संख्या में जुड़ें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और इसका पार्ट 2 भी आएगा, जो जस्ट इसके बाद ही आएगा। तो मैं करते हैं आज की इस वीडियो को। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि वर्ष 1970 तक भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान थे? वर्ष 1970 तक आपको पूछा जा रहा है कि वर्ष 1970 में भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान थे? तो आपको जवाब देना है। यहाँ पे ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे ए बी सी डी। यहाँ पे ए नंबर में है 10, बी नंबर में 5 और सी नंबर में 15 और डी का 25 है। तो आप लोग यहाँ पे उत्तर करेंगे इसका। तो मैं आपको बता दूं कि वर्ष 1970 तक जो है, मैं यहाँ पे कलर ले लेता हूँ। हाँ, वर्ष 1970 तक भारत में कुल 5 नेशनल पार्क थे। ओके, क्या क्या मैंने यहाँ पे डिस्कस किया कि वर्ष 1970 तक भारत में कुल 5 ही नेशनल पार्क थे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो पारित किया गया था, वो 1972 में पारित किया गया था, जो ऑप्शन नंबर सी में हमको दिखाई दे रहा है। 1972 में क्या हुआ था? 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। ओके, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में स्रोतों के अनुसार भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान स्थापित हो चुके हैं? यानी कि वर्तमान में अभी तक कितने राष्ट्रीय उद्यान जो है स्थापित हो चुके हैं? तो यहाँ पे 107 हो जाएगा। यहाँ पे 107 हो जाएगा। भारत में टोटल 107 राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि जिसको हम नेशनल पार्क भी बोल सकते हैं, 107 नेशनल पार्क हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय उद्यानों का कुल क्षेत्रफल भारत के संपूर्ण भूभाग का लगभग कितना प्रतिशत है? यानी कहने का मतलब है कि भारत के संपूर्ण भूभाग जितने भी यहाँ पे एरिया है, भारत में क्षेत्रफल है, उसका कितना परसेंट है नेशनल पार्क, मतलब कितने परसेंट एरिया पर नेशनल पार्क को स्थापित किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा 1.35%। ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा 1.35%। आपको सारे क्वेश्चन को एक नज़र यानी कि अपने दिमाग में लाइटली ध्यान में रखकर चलना है। आप इस वीडियो को फिर रिपीट करके देखेंगे तो आपको ज़रूर से ज़रूर याद हो जाएगा। जहाँ आपको याद करने की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि मैं थोड़ा सा आपको ट्रिक जहाँ पे बताने का ज़रूरत पड़ेगा, मैं वहाँ पे आपको डिस्कस करते चलूँगा। 5 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको पूछा जा रहा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा जो है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो है, जो लद्दाख में स्थित है। हेम से याद रखेंगे, हेमिस। हेम से याद रखेंगे क्या? हेम से याद रखेंगे, हेम से याद रखेंगे आप हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो है लद्दाख में है। हेम से याद रखेंगे आप, या फिर हिमाचल से या फिर बर्फ से याद रखेंगे तो जम्मू कश्मीर का इलाका और लद्दाख का इलाका जो आपको ध्यान आता होगा, तो वहाँ पे आपको लद्दाख हो जाएगा। ठीक है ना? 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का सबसे छोटा पूछा जा रहा है आपसे। तो साउथ बटन आइलैंड जो है, ये अंडमान निकोबार में है। दोस्त, आप याद रखेंगे कि साउथ बटन या फिर जितने भी बटन है, मिडिल बटन, साउथ बटन, जितने भी बटन वाले हैं, आप एक कीवर्ड यहाँ पे याद रखेंगे, बटन। बटन शब्द आपको जहाँ मिलेगा वो आपको अंडमान निकोबार ही में मिलेगा। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 7 नंबर क्वेश्चन की राष्ट्रीय उद्यान किसके द्वारा वन्यजीव, वनस्पतियों और प्राकृतिक वातावरण को संरक्षित करने के लिए नामित किए जाते हैं? किसके द्वारा किए जाते हैं? ये सब जितने भी काम होते हैं राष्ट्रीय उद्यान में, मतलब वन्य जीवों को, वनस्पतियों को या फिर प्राकृतिक वातावरण को संरक्षित रखने के काम जो होता है, वो केंद्र सरकार ही करती है। ठीक है ना? वह सेंट्रल गवर्नमेंट करती है काम वो। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन सी राष्ट्रीय उद्यान की मुख्य विशेषता नहीं है? आपको यहाँ पे उत्तर देना है कि इनमें से कौन सी राष्ट्रीय उद्यान की विशेषता नहीं है। तो आपको यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, असीमित मानवीय हस्तक्षेप। असीमित मानवीय हस्तक्षेप यानी कहने का मतलब है कि आप अपने इच्छा अनुसार यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते हैं। मैंने कहने का मतलब है कि कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसमें जो है कि अपनी अपनी संपूर्ण इच्छा के अनुसार नहीं कर सकते हैं। कुछ लिमिटेड है जो आप कर सकते हैं, अनलिमिटेड नहीं कर सकते हैं। ओके, 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? अंडमान और निकोबार में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो 9 है। अंडमान निकोबार में सबसे ज़्यादा है, 9 है। ओके, गलाथिया राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? गलाथिया। को आप पढ़ेंगे तो थोड़ा गला से इसको रिलेट करेंगे। गलाथिया राष्ट्रीय उद्यान जो है
अंडमान और निकोबार में ही है। अंडमान और निकोबार में ही गलाथिया नेशनल पार्क है। महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य और या फिर केंद्र शासित प्रदेश में है? आपसे क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी मरीन से याद रखेंगे। मरीन यानी कि बंदूर, मरीन को बंदूर भी बोलते हैं। तो मरीन से याद रखेंगे। मरीन से आपको याद आता होगा कि जहाँ पे ऐसा पानी पानी हो, समुद्र हो, ऐसा मरीन है ना। तो आप अंडमान और निकोबार में देखेंगे कि हमेशा यहाँ पे पानी वाला ही क्षेत्र है, यहाँ पे समुद्र है, मस्त घूमने की जगह है। तो अंडमान और निकोबार को आप टिक करेंगे। महात्मा गांधी मरीन से याद रखेंगे, महात्मा गांधी मरीन, अंडमान और निकोबार। ओके, कैंपबेल बे नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? 12 नंबर क्वेश्चन है कि कैंपबेल बे नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा अंडमान और निकोबार में ही कैंपबेल है। ओके, कैंपबेल से याद रखेंगे आप। अगर अंडमान और निकोबार में टूरिस्ट के लिए जाते हैं, अगर आप अंडमान निकोबार में घूमने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे आप तो कैंप तो लगाएंगे ही, है ना। रात गुजारने के लिए कैंपिंग करेंगे ही। तो अंडमान और निकोबार से याद रखेंगे कैंपबेल बे। ओके, माउंट हैरियट नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? माउंट हैरियट 30 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि माउंट हैरियट नेशनल पार्क का संबंध किस स्थान से है? माउंट हैरियट नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? तो ये भी अंडमान और निकोबार में ही है। माउंट हैरियट नेशनल पार्क जो है अंडमान और निकोबार में ही है। रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? देखिए यहाँ पे मरीन से फिर आपको यहाँ आ गया महात्मा गांधी, मैंने बताया था सब ऊपर। यहाँ पे फिर आ गया रानी झांसी, झांसी की रानी, और महात्मा गांधी मरीन। मरीन से याद रखेंगे, पानी से रिलेट करेंगे इसको। और महात्मा गांधी फ्रीडम फाइटर और झांसी की रानी भी फ्रीडम फाइटर। तो यहाँ पे दोनों फ्रीडम फाइटर जो हैं, और मरीन से याद रखेंगे सारे जो हो जाएंगे नेशनल पार्क अंडमान और निकोबार में हो जाएंगे। ओके, 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि सैडल पीक नेशनल पार्क किस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी पर स्थित है? सैडल पीक जो है ये भी अंडमान और निकोबार में ही है। सैडल पीक भी अंडमान और निकोबार में ही है। सैडल पीक अंडमान और निकोबार में है, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मिडिल बटन, मैंने आपको बताया था कि जितने भी बटन है, मिडिल बटन, साउथ बटन, ये सारे अंडमान और निकोबार में है। तो इसको भी अंडमान और निकोबार में ही टिक करेंगे। 70 नंबर, फिर आपका आ गया नॉर्थ बटन आइलैंड। यहाँ पे बटन कीवर्ड आपको देखना है, अंडमान और निकोबार में आपको टिक कर देना है, ठीक है। 80 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? पापीकोंडा, पापी से याद रखेंगे, पापी मतलब जो पाप करता है ना। जो पाप किया हो उसको पापी बोलेंगे ना। तो पाप सबसे ज्यादा, मैं आपको जस्ट याद रखने के लिए मैं बता रहा हूँ कि पाप हो जाता है, जिसे में पाप हो जाता है, जो अंधे लोग रहते हैं उन लोगों से क्या होता है, पाप पाप हो जाता है। कोई इस चीज को पैर से दबा देंगे, या फिर कुछ किसी को ऐसे चलते चलते किसी को लग जाएगा कुछ, है ना, चोट लग जाएगा। तो ऐसे पापी कोंडा से याद रखेंगे, पाप कौन करेगा, पाप अंधे लोग से पाप हो जाती है। ओके, तो आंध्र प्रदेश आपको टिक करना है। पापी कोंडा नेशनल पार्क कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? अगर आपसे पाप हो जाएगा तो आपको पाप से रक्षा कौन करेगा, आपको पाप से राहत कौन देगा? तो आपको भगवान वेंकट जो है वो आपको पाप से रक्षा करेंगे। तो पापी कोंडा तो था आंध्र प्रदेश में, तो वेंकटेश्वर भी है, श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आंध्र प्रदेश में ही है। तो अंधे से याद रखेंगे, आंध्र प्रदेश को अंधा बोलेंगे, अंधा से याद कर रखेंगे कि अंधे से पाप हो गया, और पाप से बचाएगा कौन? तो भगवान वेंकटेश्वर। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आंध्र प्रदेश के राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि आंध्र प्रदेश में राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। आप क्या याद रखेंगे कि आंध्र प्रदेश में राजीव गांधी भी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो राजीव गांधी जो राष्ट्रीय उद्यान है इसको रामेश्वरम के नाम से भी जाना जाता है, और रामेश्वरम बहुत ज्यादा घूमने की तीर्थ स्थल है, वहाँ पे बहुत पवित्र स्थल है। तो आंध्र प्रदेश के राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान को रामेश्वरम के नाम से भी जाना जाता है। ओके, मॉलिंग नेशनल पार्क कहाँ पे है? मॉलिंग 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि मॉलिंग नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो मॉलिंग जो है अरुणाचल प्रदेश में है। अरुण और अरुणाचल क्या करते हैं, एक दूसरे से मिले। मॉलिंग से याद रखेंगे, मॉलिंग मिलिंग, मॉलिंग से याद रखेंगे मिलिंग। तो कौन कौन मिलिंग? तो यहाँ पे अरुण और आंचल ने मिलिंग, ठीक है। आप थोड़ा सा रिलेट कर पा रहे होंगे। और 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि भारत का पहला तितली विविधता केंद्र कौन सा है? तितली डाइवर्सिटी यानी कि बटरफ्लाई डाइवर्सिटी कौन सा है सबसे पहले भारत का? तो आपका यहाँ पे हो जाएगा आंसर नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला तितली विविधता केंद्र है। ओके, बी कैट की 4 प्रजातियां बाघ तेंदुआ, धूमिल तेंदुआ और हिम तेंदुआ कहाँ पाई जाती हैं?
बिग कैट की 4 प्रजातियां जो है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान में ही पाई जाती हैं। ओके, बिग कैट की 4 प्रजातियां कहाँ पाई जाती है? नामदफा नेशनल पार्क में ही पाई जाती है। नामेरी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि नामेरी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो नामेरी जो है असम में है। असम, असम में कौन सी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो नामेरी, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम को, यानी कि मानस जो है, मानस, मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? मानस राष्ट्रीय उद्यान भी असम में ही स्थित है। तो मानस राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। तो ये यूनेस्को की सूची में मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है? ये मानस नदी के ही किनारे स्थित है, जो असम में स्थित है। ओके, डिब्रू सखेवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? 26 नंबर क्वेश्चन, डिब्रू सखेवा, डिब्रू सखेवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? तो असम में ही स्थित है। आप याद रखें कि आज शाम सखी और सखी की दोस्त, सखी यानी कि तुम्हारी सखी और तुम दोनों घूमने गए थे। तो ओके, आज शाम जो है सखी दोनों क्या करने गए थे? घूमने गए थे। ओरंग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य का हिस्सा है? ओरंग, रंग से याद रखें कि आज शाम जो है, आज शाम मैं तुमको रंगों का नाम याद करने को तुमको दिया था, है ना? और तुम घूमने निकल पड़े। आज शाम मैं क्या दिया था तुमको? रंग के नाम याद करने को दिया था, लेकिन तुम तो घूमने के लिए निकल पड़े। तो असम से याद रखेंगे। ओके, 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? रायमोना, रायमोना, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो असम में, असम में रायमोना राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? देहिंग पटकाई, देहिंग पटकाई ये कहाँ है? देहिंग पटकाई नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? देहिंग पटकाई जो नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये आपका हो जाएगा आंसर 2021 में, 2021 में जो है देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी असम में। ओके, एक सिंग वाले गेंडे के लिए विश्व प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? एक सिंग वाले गेंडे के लिए सबसे फेमस है आपका काजीरंगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सिंग वाले गेंडे के लिए फेमस है। भारत का एकमात्र गोल्डन टाइगर किस उद्यान में देखा गया है? गोल्डन टाइगर काजीरंगा में ही गोल्डन टाइगर पाया जाता है। ओके, भारत का एकमात्र गोल्डन टाइगर किस उद्यान में देखा गया है? तो गोल्डन टाइगर जो देखा गया है काजीरंगा में ही देखा गया है। 32 नंबर क्वेश्चन है कि सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जो है काजीरंगा ही है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान सैटेलाइट से लैस है। ओके, 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया? काजीरंगा को जो है कब विश्व धरोहर बनाया गया? यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया काजीरंगा को? तो 1985। यहाँ पे आंसर हो जाएगा 20, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1985। ओके, आप याद रखेंगे कि काजीरंगा जो है, काजीरंगा को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है कब? 1985 में। ओके, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? बिहार में है। जब आपका ब्याह हो जाता है तो आप क्या कहलाते हैं? आपको बालम कहा जाता है ना? जब आपको ब्याह हो जाता है तब क्या कहा जाता है? बालम बोलते हैं उसको। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इंद्रावती, 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 इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में स्थित है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? इंद्रावती छत्तीसगढ़ में स्थित है। कांगेर, कांगेर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? कांगेर राष्ट्रीय उद्यान जो है 36 नंबर क्वेश्चन है, कांगेर राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ पे स्थित है। कहाँ कहाँ गेर, इसको कांगेर को कहाँ गेर से भी याद रख सकते हैं। कहाँ गिरना है? तो छत पे कहाँ गिरना है? तो छत पे गिर देना है। ओके, तो छत्तीसगढ़ से कांगेर, ये आपको याद रखना। गुरु घासीदास, घास को फेंक दो कहाँ पे? घास को घेर दो, घास को घेर दो कहाँ पे घेर दो? इंदौर की छत पे घेर दो। आपको इंद्रावती भी आ गया, इंद्रावती भी आ जाएगा, इंद्रावती छत्तीसगढ़ में आ जाएगा। कहाँ पे घास को फेंकना है, कहाँ पे घास को गिरना है? तो इंद्रावती, इंदर के छत पे। आपको तीनों का तीनों मैं आपको याद करा चुका निम्नलिखित के तहत, तो छत्तीसगढ़ यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ओके, 38 नंबर क्वेश्चन है कि भगवान महावीर मोलेम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? भगवान महावीर, जो गोवा लोग जाते हैं ना, गोवा जो घूमने जाते हैं, वो अपने आप को ऐसे ऐसे बॉडी दिखाते हैं, ऐसे दोनों हाथ निकाल के, लगता है कि भगवान महावीर ही है ना? तो भगवान महावीर जो है गोवा में स्थित है। भगवान महावीर कहाँ पे स्थित है? भगवान महावीर नेशनल पार्क गोवा में स्थित है।
39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि एशियाई शेरों का एकमात्र प्राकृतिक आवास कौन सा उद्यान है। एशियाई शेर कहाँ पाए जाते हैं? तो गिर वन राष्ट्रीय उद्यान में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है ना। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? गुजरात में स्थित है। एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है कौन? गिर। गिर राष्ट्रीय उद्यान में इनमें से कौन सा जीव नहीं पाया जाता है? आप बताएंगे। एशियाई शेर नहीं पाया जाता है, कि लकड़बग्गा नहीं पाया जाता है, कि एक सिंग वाला गेंडा नहीं पाया जाता है, कि काला हिरण नहीं पाया जाता है? तो एक सिंग वाला गेंडा नहीं पाया जाता है। एक सिंग वाले गेंडा के लिए कौन फेमस है? काजीरंगा एक सिंग वाले गेंडा के लिए फेमस है। ओके, आप याद रखेंगे काजीरंगा एक सिंग वाले गेंडा के लिए फेमस है। ब्लैक बक नेशनल पार्क गुजरात में कहाँ स्थित है? ब्लैक बक नेशनल पार्क जो है, ब्लैक बक नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? गुजरात में। ब्लैक बक नेशनल पार्क गुजरात में स्थित है। और ये वेलावदार श्रोतानुसार क्या लिखा है भाई? हाँ हाँ, गुजरात, वेलावदार। ओके, 42 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कच्छ की खाड़ी। आपको ध्यान होगा, अगर आप मैप जानते होंगे तो, कच्छ की खाड़ी जो गुजरात जो है ना, समुद्र तट से लगा हुआ है। तो कच्छ की खाड़ी के वहाँ पे जो है पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है। कच्छ की खाड़ी जो गुजरात में स्थित है। ओके, 43 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि जंगली गधा मुख्य रूप से किस उद्यान में पाया जाता है? तो जंगली गधा जो है कच्छ की खाड़ी में ही पाया जाता है, जो गुजरात में स्थित है। कच्छ की खाड़ी या फिर उसको कच्छ के रण भी बोलते हैं, जो कहाँ पे स्थित है? गुजरात में। और जंगली गधा पाया जाता है वहाँ पे, जंगली गधा के लिए फेमस है। जैसे काजीरंगा एक सिंग वाले गेंडे के लिए फेमस है, गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, वैसे ही जो है कच्छ की खाड़ी ये जंगली गद्धों के लिए प्रसिद्ध है। ओके, 44 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? तो सुल्तान से आपको ये ध्यान आता होगा एक बात, कि हरियाणा में एक सुल्तान नाम का भैंसा हुआ था, है ना। आपको अगर करंट से थोड़ा जुड़े होंगे तो सुल्तान नाम का एक वैसा हुआ था कहाँ पे? हरियाणा में। या फिर ऐसे भी याद रख सकते हैं कि सुल्तान यानी हरियाणा के लोग जो खा पी के एकदम घी दूध दही खा पी के एकदम सुल्तान जैसे शरीर बनाए रहते हैं, तो सुल्तान से आप याद रखेंगे हरियाणा। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? हरियाणा में। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? कालेसर, 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 कालेसर राष्ट्रीय उद्यान जो है हरियाणा में ही स्थित है, कालेसर। 46 नंबर क्वेश्चन है कि पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? पीन वैली, पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? हिमाचल। देखिए हेमा हेमा और आंचल दोनों बहुत ही शरारती लड़कियां हैं, है ना। हेमा और आंचल क्या है? शरारती लड़कियां हैं। वो किसी को भी पीन चुभोती हैं, किसी को भी क्या करती हैं? पीन चुभोती रहती हैं। तो हेमा और आंचल हिमाचल, हिमाचल प्रदेश में क्या हो जाएगा? पीन वैली हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है कि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ पे? यहाँ पे आपको हिमालय नेशनल पार्क पूछा जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे हिमालय ही कि इसमें वर्ड में आ रहा है, कीवर्ड आप पकड़ेंगे तो हिमालय ही आ रहा है, तो आप हिमाचल प्रदेश टिक कर सकते हैं। यहाँ पे ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है हिमाचल प्रदेश में है। 48 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? 48 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि दाचीगम, दाचीगम, गम से याद रखेंगे क्या? गम, गम कहाँ था? गम सबसे ज्यादा गम था जम्मू कश्मीर में। ओके, जम्मू कश्मीर में क्या था? जम्मू कश्मीर में गम था, तो दाची गम राष्ट्रीय उद्यान जो है जम्मू कश्मीर में था। अब ना 370 हट गया है तो गम वहां से मिट गया है। ओके, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? और याद रखेंगे कि जितने भी अली भाई हैं हमारे, जितने भी अली भाई हैं वह कहाँ पे रहते थे? कहाँ पे रहते हैं? जम्मू कश्मीर में रहते हैं, है ना। तो 49 का आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, जिसको सिटी फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, वो राष्ट्रीय उद्यान जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। 50 नंबर क्वेश्चन है किश्तवाड़, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? किश्तवाड़, जम्मू कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर में जब 370 हट गया तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं? आप वहाँ पे जाके किस्त पर जमीन भी ले सकते हैं, किस्त पर घर, किस्त पर जमीन, किस्त पर गाड़ी घोड़ा, कुछ भी ले सकते हैं। तो दोस्त इससे आगे और भी क्वेश्चंस हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि वीडियो लंबी हो जाए, तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है यानी कि पार्ट 2 है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा, ताकि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी लाऊँ, या फिर करंट मैं आपको थोड़ा देने की कोशिश करूँगा। जो आपके आजकल भी वेटेज उसका भी ज़्यादा बढ़ रहा है, तो मैं आपको अपडेट करते रहूँगा अपने यूट्यूब चैनल पे, और टेलीग्राम पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। जब इसका सेकंड पार्ट भी मैं ला दूंगा, तब मैं आपको दोनों कंपाइल करके इसका पीडीएफ दे दूंगा। आप वहां से इसको एक बार रिवीजन कर सकते हैं और अपने माइंड में सीधा डायरेक्ट उतार सकते हैं। तो तब तक के लिए जय हिंद गाइस,
आज की इस वीडियो को समाप्त करते हैं यहीं पे। ओके, थैंक यू।